आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, बिहार सरकार ने जो है कर्मियों को दुर्गा पूजा का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो भी वरीय पदाधिकारी या जो राज्य कर्मी थे, जिनको जो पोस्ट पर तो थे लेकिन उनको वेतन उस पोस्ट का नहीं मिल रहा था। कि जैसे अगर कोई जेई है तो उनको जो अगर कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो उन वो पोस्ट पर तो जरूर थे लेकिन उनको वेतन जो है जेई का ही मिल रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद अब उन लोगों को नया वेतनमान देने का प्रबंध किया है। देखिए कि किस तरह से आज जो है सूचना भवन में जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग की ब्रीफिंग की गई, यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित करके क्या कह रहे हैं अधिकारी। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब ये है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता के चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में। कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था, वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं, किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब ये निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है, वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है, तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर हैं तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। व्यवस्था ये की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंधित मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उसके आलोक में, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे। मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में, हर लेवल पे, जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए, तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो कर्मी थे, राज्य कर्मी थे, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगा रखी है। 2016 से ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर एक बड़ी पहल करते हुए जो भी अपने राज्य कर्मी हैं उनको नए वेतनमान जो है, नए वेतन उपलब्ध करवाए हैं। पद के हिसाब से जो भी व्यक्ति पहले एडीएम थे, एडीएम के प्रभार में है लेकिन उनको वेतन एडीएम का नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नई नीति के तहत अब जिस पद पर वो रहेंगे उसका वेतन मिलेगा। फिलहाल तमाम हमारी इसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।